बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और मज़ेदार सा माखंडी हलवे की रेसिपी। बेहद आसान सी रेसिपी है और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। दावतों वाली रेसिपी है ये, आप इसको किसी भी तरह की दावत पर बनाएं। एक ही तरह का सूजी का हलवा बनाकर और खाकर अगर आप बोर हो गए हो तो इस हलवे को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। फिर चलिए फटाफट से बनाते हैं माखंडी हलवे की रेसिपी। तो सबसे पहले एक बोल में हम 1 कप की जितनी बारीक वाली सूजी ऐड करेंगे और इसी के साथ ही हम इसमें 1 कप दूध डालेंगे। तो ये दूध जो है वो हल्का सा गुनगुना है, ठंडा दूध या फिर बहुत ज़्यादा गर्म दूध इसमें नहीं डालना है। और डालने के बाद हम अच्छी तरह से दूध और सूजी को मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसको कम से कम 1 घंटे के लिए रख देंगे सोख होने के लिए, जिससे कि सूजी जो है वो सारा दूध एब्जॉर्ब कर लेगी और अच्छी तरह से फूल जाएगी। तो इसको कवर कर कर रख दीजिए एक साइड में। अब यहाँ पर देखिए तकरीबन 1 घंटे के लिए मैंने इसको रख दिया था एक साइड पर और काफ़ी अच्छे से सूजी फूल गई है, सारा दूध इसने एब्जॉर्ब कर लिया है। और अब हम चलते हैं हलवा बनाने की तरफ। तो यहाँ पर एक कढ़ाई रखी है मैंने गैस पर और यहाँ पर मैंने 3/4 कप की जितना थोड़ा सा जमा हुआ घी लिया है और पूरा घी हमें एक साथ नहीं डालना है। 1 से 2 टीस्पून की जितना घी हम पहले कढ़ाई में डालेंगे क्योंकि हमें इसमें ड्राई फ्रूट को रोस्ट करना है। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से काजू, बादाम, पिस्ता और किशमिश लिए हैं। आप अपनी पसंद के कोई और ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हो। और इन ड्राई फ्रूट्स को हम 1 से 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेंगे, जिससे कि किशमिश जो है अच्छी तरह से फूल जाएगी और दूसरे ड्राई नट्स भी थोड़े से फ्राई हो जाएंगे। और अच्छी तरह से जब किशमिश फूल जाएगी तो हम इसको निकाल करके एक प्लेट में रख लेंगे और इसको हम रख देंगे एक साइड में। और अब कप में जो घी बचा हुआ है उसमें की आधी क्वांटिटी हम कढ़ाई में ऐड कर लेंगे। इसको अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे और बाकी का घी भी हम वक्फे वक्फे से हलवे में ऐड करते जाएंगे। और ये जो सूजी हमने सोक करके रखी हुई थी वो इसमें ऐड कर लीजिए और लो फ्लेम पर हम पहले सूजी को अच्छी तरह से घी में मिक्स करेंगे। इस वक्त आपको घी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे ये मिक्स होता जाएगा सूजी अच्छी तरह से घी को भी सोक कर लेगी। और इसी तरह से हम इसको भूनते जाएंगे लो फ्लेम पर और जैसे जैसे हम इसको भूनते जाएंगे इसका टेक्स्चर और इसका कलर जो है वो चेंज होता जाएगा। अब 1 से 2 टेबलस्पून घी मैंने और ऐड किया है। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करते हुए भूनते जाएंगे और कुछ देर के बाद ही आप देखोगे कि सूजी जो है वो बिल्कुल लाइट हो गई है और इसका कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। और सूजी को हमें इस तरह से भूनने में तकरीबन 12 से 15 मिनट लग जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और सूजी ने सारा घी रिलीज़ कर दिया है और अच्छी तरह से ये लाइट हो गई है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इस सूजी को हम निकाल करके किसी भी प्लेट में रख लेंगे और इसको हम रख देंगे एक साइड में। अब यहाँ पर उसी कढ़ाई में जो थोड़ा बहुत घी बच गया था, तकरीबन 1 टेबलस्पून के जितना होगा ये, वो हम कढ़ाई में ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह से घी को मेल्ट करने के बाद हम इसमें 1 कप भरकर शक्कर ऐड करेंगे। तो सूजी हमने 1 कप ली थी तो शक्कर भी हमें 1 कप ही डालना है और घी हमने पूरा 3/4 कप इसमें ऐड कर दिया है। और अब हम लो फ्लेम पर लगातार शक्कर को चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। शक्कर को हमें कैरेमलाइज करना है और स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि शक्कर जो है वो बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हो रही है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको लो फ्लेम पर पकाते जाओगे तो ये मेल्ट भी होती जाएगी और साथ ही साथ ये कैरेमलाइज भी होती जाएगी। देखिए इस तरह से। और तकरीबन यहाँ पर शक्कर जो है कैरेमलाइज हो गई है। थोड़े से इसमें शक्कर के लम्स है, उसको हम इस तरह से स्पैचुला से ही मैश करते हुए पकाएंगे। और जब शक्कर अच्छी तरह से कैरेमलाइज हो जाएगी, बिल्कुल भी इसमें देखिए अब शक्कर बाकी नहीं रह गई है, तो इस पॉइंट पर हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो गैस की फ्लेम को या तो बिल्कुल लो कर लीजिए या तो फिर ऑफ़ कर दीजिएगा और इसमें हम 1 कप दूध ऐड करेंगे और 1 कप दूध हमने पहले से ही सूजी में ऐड किया हुआ है। और एहतियात से इसको मिक्स कर लीजिए क्योंकि इसमें छींटे काफ़ी ज़्यादा आने लग जाते हैं और जैसे ही हम इसमें दूध ऐड करेंगे तो ये कैरेमल जो है बिल्कुल जम सा जाएगा। लेकिन इसी तरह से इसको लो फ्लेम पर पकाते जाइए तो ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा। और काफ़ी अच्छे से देखिए कैरेमल इसमें मेल्ट हो गया है और दूध का कलर भी चेंज हो गया है। तो इस पॉइंट पर हम इसमें ये भून कर रखी हुई सूजी ऐड कर लेंगे और अब हमें सूजी को इस कैरेमल के साथ पकाना है अच्छी तरह से जब तक कि ये अच्छी तरह से गाढ़ा नहीं हो जाता, बिल्कुल हलवे की शक्ल में नहीं आ जाता। और काफ़ी जल्दी ये गाढ़ा होने लग जाता है। जैसे जैसे आप इसको स्टर करते जाओगे, पकाते जाओगे तो ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाएगा और इसमें बिल्कुल भी सूजी के लम्स नहीं बनेंगे क्योंकि हमने पहले ही सूजी को अच्छी तरह से भून कर रखा हुआ है।
और देखिए काफ़ी अच्छे से ये गाढ़ा हो गया है, अच्छी तरह से ये पैन को भी छोड़ने लग गया है और इसमें से घी भी रिलीज़ होने लग गया है। इस पॉइंट पर हम इसमें आधा टीस्पून इलायची का पाउडर ऐड करेंगे फ्लेवर के लिए और ये जो ड्राई फ्रूट्स हमने फ्राई करके रखे हुए थे उनको भी ऐड कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से हम मिलाते हुए 1 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। और इसी के साथ देखिए हमारा बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और मज़ेदार सा और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस माखंडी हलवा जो है वो बनकर तैयार हो गया है और इसका टेक्सचर और इसका कलर आप देख सकते हो कितना ज़बरदस्त निकल कर आया है। आप इसको किसी भी तरह की दावत पर बेहद आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हो। और यहाँ पर देखिए हमारा बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा और एकदम शानदार सा माखंडी हलवा बनकर तैयार हो गया है। तो फिर चलिए इसको फटाफट से सर्व कर लेते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा आसान रेसिपी है, आप इसको पूरी के साथ पराठे के साथ खा सकते हो, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है ये खाने में। आप इसको किसी भी तरह की दावत पर बेहद आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हो। है तो ये सूजी का ही हलवा, लेकिन इसका टेस्ट और इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अलग होता है, बहुत ही ज़्यादा मज़े का होता है। तो ट्राई एक बार ज़रूर कीजिएगा इस आसान सी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी माखंडी हलवे की रेसिपी को। और अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बहुत ही अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।